सर क्या कहेंगे, आज आपने विभागायुक्त को निवेदन दिया है। आज जो है तो मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति संस्थापक अध्यक्ष सैयद साबिर, जिला अध्यक्ष अलीम बेग साहब और हमारे साहिब खान पठान साहब, हमीदुद्दीन साहब, शिवाजी भाऊ, ऐसे हमारी पूरी टीम साथ में, एजाज भाई है, अमजद भाई है और दूसरे हमीद खान साहब है, सब हम लोग ने 8-10 लोगों ने एक निवेदन दिए। वो निवेदन ऐसा है कि भारत सरकार ने एक काला कानून पास किए ड्राइवर के लिए कि क्या 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए दंड। तो ये तो कभी से नहीं हो सकता। ड्राइवर कहाँ से सज़ा काटेगा और कहाँ से दंड भरेगा। वो काम पे अगर जाता तो उसको 5 से 7 हज़ार रुपये महीना मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ड्राइवरों को काम मिलता। कई ड्राइवर खाली भी है, कोई बदली में एक दिन जाता तो उसके हाथ से एक्सीडेंट हुआ तो वो तो मरीज गया, फिर ना सज़ा देता ना दंड देता। तो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए, ये कानून तुरंत कैंसिल होना। और प्लस जो ड्राइवर है वो ड्राइवर को कोई इधर उधर की इनकम नहीं है, घर किराए का है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, माँ बाप बीमार है, उनकी दवा दारू यानी सारी बात है। तो इस हिसाब से ड्राइवर को जो है तो गवर्नमेंट ने हर ड्राइवर को 2000 रुपये महीना देना। और मेरे जैसा जो ज्येष्ठ ड्राइवर है तो वो उसको जो रिटायर होगा उसको 3000 रुपये महीना देना। और ड्राइवर के अगर ड्राइवर अगर मर गया तो उसके बीवी बच्चों को 1500 रुपये महीना आज के हिसाब से देना। बाकी क्या बढ़ाना है क्या नहीं है वो अपन बाद में देखेंगे। अभी ये जो काला कानून आया तो हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से ये गुजारिश की है कि इसको त्वरित वहाँ भेजो और वो भेज के उसको कैंसिल करने के वास्ते आप भी विनती करो। हमने तो लेटर दे ही दिए और ये ड्राइवरों के साथ साथ हमारी संगठन भी पूरे भारत में आंदोलन करने के वास्ते तैयार है। अगर कभी ये काला कानून कैंसिल नहीं होगा तो हमारी संगठन की तरफ से भी हम लोग निदर्शन उपोषण करके जो है तो इसका मदद करेंगे। सब आपने देखा होगा रात में पूरे शहर में हाहाकार मचा था। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों को पंप पे बड़ी बड़ी लाइनें दिखने मिली। इसमें आम नागरिक की बहुत परेशानी हुई, क्या कहेंगे इस ये पर? गवर्नमेंट ने करी। अरे ये कानून नहीं लाते, काला कानून नहीं लाते, गाड़ियाँ बंद नहीं होती, पेट्रोल बंद नहीं होता, कुछ बंद नहीं होता, पब्लिक परेशान नहीं होती। ये काले कानून की जरूरत ही नहीं है। इसको तुरंत बंद कर दो। अभी घोषणा कर दी है, बंद होगा तो समझ जाओ अभी पेट्रोल चालू हो जाता। इसकी जरूरत ही नहीं है ना। ये हाथों से परेशानी हो रही, कोई सब मनमानी चल रहा है। कोई राजकीय पक्ष दिख रहा नहीं इनके मदद के लिए। ड्राइवर और चालक मालक संगठन के लिए सबसे पहला आपका निवेदन आया। राजकीय पक्ष अपने अपने दाल पे रोटी खींचने वाला है। उनको ये मालूम है कि अगर इन्होंने ड्राइवरों के बाजू में बोले तो सेंटर से फिर नंबर लग जाएगा। वो बीच में बोल ही नहीं सकते, इसलिए राजकीय पक्ष नहीं बोलेगा। लेकिन ये गरीब लोगों की लड़ाई है, सब गरीब लोगों को लड़ना पड़ेगा। आपका नाम? सैयद साबिर, सैयद सरदार, भ्रष्टाचार विरोधी समिती संस्थापक आहे। कारण पूर्ण भारतामध्ये चालक मालक संघटनेने बंद पुकारलेला आहे आणि जे कायदा पारित झालेला आहे केंद्र सरकारचा, त्याचा सर्वच स्तरावरून विरोध करण्यात येत आहे। याच्यावर काय म्हणणं आहे? सर्वात प्रथम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार समितीतर्फे मी शिवाजी काकडे पाटील, छत्रपती संभाजीनगर मराठवाडा प्रमुख या नात्याने सर्वात प्रथम निषेध करतो की या केंद्र सरकारनं जो कायदा पारित केलेला आहे तो गरिबावर आघात आहे आणि ड्रायव्हर लोकांवर अन्याय आहे। असं कुठल्याही जगामध्ये कुठलाही असं कायदा नाही आहे की जिथं 10 वर्ष सजा आणि 7 लाख रुपये दंड। ड्रायव्हर हा मुद्दामहून कधीही ॲक्सिडेंट करत नाही, तो अपघात होत असतो, त्याची कारणं शोधली पाहिजे। म्हणून हे केंद्र सरकारने विचार करून कुठलाही कायदा पारित केला पाहिजे। ड्रायव्हर हा कुणालाही मुद्दाम मारत नाही, हे चुका होतात, अपघात होतात, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे हा कायदा चुकीचा आहे। त्याच्या विरोधात आम्ही माननीय विभागीय उपायुक्त यांना आम्ही निवेदन दिले आहे आमच्या भ्रष्टाचार समितीतर्फे की तुम्ही राज्याला द्या, राज्य सरकार केंद्र सरकारला हे निवेदन पोहोचेल। बरं, तुम्हाला केंद्र सरकारकडून काय अपेक्षा आहे? ही लढाई चालक मालक संघटनेची यशस्वी होईल का असं तुम्हाला आहे? होणारच। हे चालक मालक संघटनेतर्फे ह्या भारतामध्ये ही यशस्वी लढाई झालीच पाहिजे, कारण हा गरिबावर अन्याय आहे। कारण आपलं पूर्ण दळणवळण पूर्ण चालकांवर अवलंबून आहे, पूर्ण वाहनावर अवलंबून आहे, पूर्ण मोठमोठे गाड्या चालतात, ट्रक चालतात, बसेस चालतात, टँकर चालतात, पूर्ण तुमचं भाजीपाला धान्य अन्य तुमचं पेट्रोल पाणी सगळं काही याच्यावरच चालतं। मग तुम्ही ड्रायव्हर डिफेंडर आहात जास्ती करून आणि सरकारनं ड्रायव्हरकडे लक्ष दिलं पाहिजे। जसं आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सांगितलं की त्यांना काय काय अपेक्षित आहे ते दिलं पाहिजे सरकारने। बरं, उद्यापासून सर्व चालक संघटना रस्त्यावर उतरणार आहे, तुमच्याकडून काय सांगण्यात येईल? आम्ही पण आंदोलनामध्ये सहभागी आहोत। आमचं सर्वात प्रथम इथं निवेदन दिलेलं आहे विभागीय आयुक्त यांना। आम्ही आमचा भारतभर आमचा पूर्ण देशामध्ये आमची संघटना आहे आणि ही काम करत आहे। आपलं नाव? शिवाजी काकडे पाटिल, छत्रपति संभाजीनगर, मराठवाड़ा। जब ड्राइवर के हाथ से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उससे कोई एक्सीडेंट होकर वो मर जाता है
तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए इन्होंने दंड रखा है। और कोई इसमें से मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ कि आज की सरकार से, रोज़ के ऐसे हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं और हज़ारों लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, हज़ारों के तादाद के अंदर, ये कितनी जेल बनाएंगे, कितनी जेल बनाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इनको तो हज़ारों जेल बनाना पड़ेगी। पहली बात तो करोड़ों का जो है तो जनता का पैसा बर्बाद होगा इसके अंदर। और दूसरा जो मसला मेरा है, आज ये बंद के ऐलान जो हुआ है और 4 तारीख से ये टोटल चक्का जाम होने वाला है, तो इसमें गरीबों का नुकसान है, बड़े का नुकसान नहीं है। नुकसान तो गरीबों को ही है, यानी पूरे दाम अनाज के इससे बढ़ जाएंगे, हर आइटम बढ़ जाएगा। और कल से जो होते तो महंगाई का काल पड़ जाएगा, यानी डबल दुगना जो दाम हो जाएंगे, दुगना। तो इसमें गरीबों की मार पड़ने वाली है। मोदी जी बोल रहे थे कि ये उनका ऐलान भी है और अपील भी है और पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने डिंडोरा पीटे, सबका साथ सबका विकास, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, मोदी ने जब भी कानून बनाया देश के अंदर, सिर्फ गरीबों का नुकसान हुआ है। इसके जितने भी आज तक कानून बने मोदी के यानी राज के अंदर, इसमें सिर्फ गरीब का ही नुकसान हुआ और फ़ायदा हुआ तो अडानी जैसे लोगों का फ़ायदा हुआ। यानी आज जो भी कानून बना, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ हमारी मोदी सरकार के ऊपर आज के, तो जब भी इन्होंने कानून पास किया लेकिन गरीब का ही नुकसान हुआ इसके। आप भी कानून का विरोध करते हैं? कानून का हमारा विरोध है और हम बोलते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन इसका निर्णय लेना चाहिए आज की सरकार ने और इसको रद्द करना चाहिए। आपका नाम? मैं साइफान पठान। रावरों का इसमें आपने सबसे पहला निवेदन दिया, क्या कहेंगे आप ये आंदोलन के बारे में? देखिए, हमने जो आज हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति संगठन की तरफ से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब सैयद साबिर साहब, इनके नेतृत्व में आज हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया है यहाँ पर। और निवेदन में ये कहा गया है, साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि साहब आप जो काला कानून जो लेकर आ रहे हैं, ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये तो सब रद्द होना चाहिए और ये सब बड़े लोगों का कानून लगाना चाहिए। बड़े लोगों पे, जो बड़े लोग हैं इनके ऊपर ये कानून लगाओ। सबसे बड़ा काला कानून और ये जो कर रहे हैं तो सब बड़े लोग कर रहे हैं। अब इन्होंने ट्रक बंद कर दिए, रिक्शा बंद कर दिए, ड्राइवर लोग हड़ताल पे चले गए। अब इससे कितना नुकसान है साहब, आप देख सकते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को आउट ऑफ जाना है, कहीं बाहर जाना है, इमरजेंसी है, दवा खाने की फैसिलिटी है, बहुत से ऐसे मसले हैं जो ड्राइवर और चालक की वजह से मतलब ये इसमें प्रॉब्लम आने वाले हैं और आ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने जो काला कानून लगाए हुए हैं, ये काला कानून जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए, साहब से हमने विनती की है। और जो ड्राइवर लोगों का जो मसला है, आप देख सकते हैं कि ड्राइवर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के 1000-2000 किलोमीटर दूर जाता है और अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है। ऐसे ड्राइवर लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो ड्राइवर लोग हड़ताल पे इनको भेज रहे हैं और इनको कहा जा रहा है कि 10 साल की इनको सज़ा होना चाहिए। सज़ा तो जो कानून लगा रहे ये लोगों को सज़ा होना चाहिए। इसमें कोई बड़े लोगों का इसमें रोल नहीं है, सब गरीब लोगों की इसमें मुश्किलें बढ़ रही है, गरीब लोग मर रहे हैं इसके अंदर, गरीब लोगों की परेशानी हो रही है। इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि सरकार ने काला कानून जो है रद्द करना चाहिए। और डिविजनल साहब से हमारी विनती है कि साहब, हमने जो आपको हमारी भ्रष्टाचार विरोधी समिति की तरफ से जो लेटर दिया गया है, इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी। साहब, एक छोटा सा प्रश्न ये है, केंद्र सरकार के सामने लोकसभा के सामने किसानों ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था, इसमें कई किसान शहीद हो गए। अब ये जो कायदा नया आया, इसमें आपको नहीं लगता कि ये कायदा जल्दी रद्द होगा? बिल्कुल रद्द होना चाहिए, ये रद्द होना चाहिए। ये हम तो इस कानून के खिलाफ है और हमारी संगठन इस कानून के बिल्कुल खिलाफ रहने वाली है। जब भी ऐसा कुछ मौका आता है तो हमारी संगठन इस कानून के खिलाफ रोड पे धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उपोषण करेंगे। जो मार्गदर्शन करना चाहिए हम बिल्कुल इसमें करेंगे। सब छोटा एक प्रश्न है, ये जो आम नागरिक है, जो टू व्हीलर वाले, इनके लिए भी उसमें कायदे में तरतूद है। एक टू व्हीलर वालों से भी एक्सीडेंट हुआ तो उसको भी वही सजा है, क्या कहेंगे? वो भी ड्राइवर है सर, उनके लिए भी एक ही सब कानून है। तो ये सब रद्द होना चाहिए। बस हमारा इतना आपसे बोलना है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई हमारी ये जो है लेटर जो हमने साहब को दिए हुए, साहब इसके ऊपर भेज के इसको अमल बना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपके संगठन के तरफ से क्या मैसेज देंगे आप? सर, हमारी संगठन की तरफ से केंद्र सरकार को ये मैसेज है कि जब भी अगर कुछ वक्त आता है तो हमारी संगठन खुल के इसका निषेध करेंगी और हम धरना, उपोषण, आंदोलन जो भी करना है बिल्कुल हम रोड पे आके करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अलीम बेग, भ्रष्टाचार विरोधी समिति औरंगाबाद जिले का अध्यक्ष।